हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके विरोधी लोग हैं वो आपके खिलाफ़ क्या साजिश रच रहे हैं, क्या उनके प्लान्स हैं, वो हम जानने वाले हैं आज की रीडिंग के माध्यम से। टैरो रीडिंग रहने वाली है पूरी हिंदी में, जनरल रीडिंग रहने वाली है। चांसेस है आपसे रेजोनेट होने के, बट फिर भी यदि कोई पार्ट ऐसा है जो आपसे रेजोनेट ना हो तो आपको डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ये समझना है कि वो किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और वैसे तो आप सब जो एनर्जी मुझ तक भेजते हैं उसी एनर्जी को पिक करके मैं ये रीडिंग लेकर आती हूँ। बट फिर भी यदि ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग लेना तो ये गिवन नंबर है 8840298154। इस पर आप पेड रीडिंग ले सकते हैं बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस पर। अभी मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जेंडर वाइज नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। तो कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं और कुछ कार्ड सिलेक्ट किए गए हैं जिनके द्वारा ये दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है कि जो आपके विरोधी है ना, वो कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है जैसे किसी मौके की ताक में बैठे हुए हैं। कुछ तो ऐसा है कि जैसे कुछ प्लान कर रहे हैं वो, और वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है। मतलब काफ़ी मेहनत और लगे हुए हैं, कुछ तो आपके खिलाफ़ वो प्रोसेस कर रहे हैं और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लगातार अपने बुरे कर्मों में लगे हुए हैं। एक और चीज़ यहाँ पे साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है और आप काफ़ी इनोसेंट टाइप के हो। मतलब ये जो पर्सन है ना, ये आपका बहुत ही तरीके से यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इन्फ्लुएंस भी कर रखा है और मतलब एनर्जी ऐसी है कि आप इनकी वाइब नहीं समझ पा रहे हो। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको कभी लगता है ये अच्छा है, कभी आपको लगता है कि कुछ फिशी जैसा है। आप श्योर नहीं हो पाते हो उस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं डाइसी बिहेवियर आपका रहता है और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो आपकी ये क्या है। बट ये जो पर्सन है ना, ये आपका इतना फ़ायदा उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कंधे पे बंदूक रख के सारे काम करते हैं। और घर पे भी चाहे कुछ भी हो तो आपका नाम रख कर बातें हो जाती हैं। अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं ये आपके ऊपर रख कर बयां कर देते हैं। और आप कैसे हो, आप इनोसेंट हो। जैसे ये क्या करते होंगे, जैसे कोई टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते होंगे और उसके बाद आपकी जो भी मन की बातें हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, वो सारी बातें आपसे जान लेते हैं। और वो सारी बातें जानने के बाद उसमें कुछ अपने वर्ड्स मिलाकर, अपनी फीलिंग्स मिलाकर, अपने विचार मिलाकर वो एज इट इज़ सर्व करते हैं दूसरों के सामने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एक तो इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। दूसरा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इमोशनली आपसे बहुत हर्ट हो गए हैं। तो ये जो पर्सन है आपके विरोधी, इन्होंने आपके शब्दों को तोड़ मोड़ कर सामने वाले के सामने प्रेजेंट किया है। कई बार ऐसा है कि आपने वही सेंटेंसेस बोले हैं, बट वो आपने जिस फ्रेज़ में बोले, जो आपने फ्रेम किया था उसका फ्रेम ही चेंज कर दिया, यानी कि उसका तरीका ही बदल दिया, उसका अर्थ ही बदल दिया। इस सेंस में उन्होंने डिलीवर किए हैं चीज़ें, जिसकी वजह से काफ़ी रिश्ते आपके ख़राब हो गए हैं, काफ़ी लोगों से आपके डिस्टेंस बन गए हैं। और भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं आपके ऐसे जो कि ये पर्सन यूज़ कर रहा है आपके कॉन्टैक्ट। मतलब आपसे आगे बढ़ने के लिए आपका यूज़ कर रहे हैं और आप जान भी नहीं पा रहे हो। ये आपके साथ मिल मिल कर दूसरों से, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, उनके क्लोज़ आ जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस करवा देते हैं। ये खुद अच्छे बन जाते हैं बट आपसे दूरियां करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है और आप ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो। आपको अभी नहीं समझ आ रहा, बट धीरे धीरे जैसे एक ऐसा लग रहा है जैसे क्लटर हो गया है, पूरा इकट्ठे हो गई हैं सारी चीज़ें। तो अब थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाने लगे हो कि हर बार ऐसा कैसे हो जाता है, हर बार ऐसा सेम प्रोसीजर कैसे हो रहा है, सेम चीज़ रिपीट कैसे हो रही है। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाने लगे हो। अदरवाइज़ आप बहुत ही जैसे केयर फ्री हो। जैसे कि ऐसा होता है ना कि कई बार, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इमेच्योर हो,
आपकी उम्र भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी है, ठीक है, बट थोड़े से आप मनमौजी हो थोड़े से, और थोड़ी सी आपका जो चाइल्डिश बिहेवियर है ना, तो वो चाइल्डिश बिहेवियर कई बार आप पे भारी पड़ जाता है। आप क्या करते हो, थोड़ा केयर फ्री सोल हो, ध्यान नहीं देते हो चीज़ों पे, और जब ध्यान देते हो तब तक बहुत देर हो जाती है। और कई बार क्या करते हो, आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ऐसा करना बहुत सही भी है, लेकिन आज की डेट में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ब्लाइंड ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी दुनिया पे भरोसा मत करिए, ऐसा कोई नहीं है जिस पे भरोसा किया जाए। बिल्कुल ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, बट फिर भी भरोसा करो, प्यार करो, आगे बढ़ो, बट आँख नाक कान खुले रखो। जो हमें ईश्वर ने 5 सेंसेस दिए हैं ना, वो हमें सेंसेस इसीलिए दिए हैं कि हम उनका यूज़ कर सकें। सिर्फ उनको डिब्बे में बंद करके रखने के लिए वो सेंसेस नहीं दिए हैं। तो आपको अपने सेंसेस के थ्रू जो फील हो रहा है, जो मालूम पड़ रहा है, जो भी आप समझ सकते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा सा एक्टिवली ये चीज़ देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं वो जो वर्क कर रहे हैं आपके विरोधी, वो आपके खिलाफ जा रहा है। आपको बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की बहुत कमी है। मेजर अरकाना के कार्ड आने का मतलब आप समझते हैं, मतलब ये लाइफ के बड़े बड़े चीज़ें दिखाते हैं। तो आपकी लाइफ में बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो रहे हो। आपको कमज़ोर नहीं होना है, वो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे ले रहे हैं, आपसे फेच कर रहे हैं आपकी एनर्जी, जो कि आपको नहीं देनी है। आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो वो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो रही है। यानी कि जब आपको ज़रूरत होगी तो वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ आपके पास नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप अभी अपनी एनर्जी को नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो सेव कर लीजिए इसको आगे के लिए। अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ बेकार लोगों में, बेकार जगह पर वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि आप एक दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, काफ़ी फिशी है, ये इंसान कभी भी आपके काम नहीं आने वाला है। आज तक जब भी आपको ज़रूरत पड़ी होगी, समय पे ये इंसान हमेशा मुकर गया होगा, और जब भी आपका समय निकल जाता है तो ये इंसान वापस आ जाता है और आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको ये शोकेस करेंगे, ऐसा फ्रेम करते हैं कि इन्हें आपकी बहुत परवाह है, और बहुत सारे बहाने, एक्सक्यूज़ेस देंगे समय पर नहीं होने के। बट एक ही चीज़ आप सोचिए, हर बार कैसे हो सकती है? जब भी आपका बुरा वक्त आता है, जब भी आपको नीड होती है, तभी इस पर्सन को क्यों काम होते हैं, तभी ये पर्सन क्यों निकल लेता है? क्योंकि इसका आपसे कोई भी, अगर मैं ये बोलूँ कि एक तो मॉरली करेक्ट नहीं है इंसान, क्योंकि बहुत ही इमोरल है, और बिल्कुल भी इसको सही गलत का डिफरेंस नहीं पता, आपसे बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है इमोशनली। मुझे लगता है कि सिर्फ दिखावे के लिए आपसे जुड़े हैं, लाभ के लिए आपसे जुड़े हैं, जो कि वे भरपूर ले रहे हैं। मतलब आप ऐसे हो, कहीं ना कहीं आपकी सोल पता है कैसी है, आप जिस इंसान के भी साथ रहते हो ना, उसके लिए आप लकी हो बहुत। अगर आपने नोटिस किया हो तो लोग भी आपसे बोलेंगे कि मतलब जब भी आप उनसे मिलते हो तो उनके काम बनने लगते हैं, लकी चार्म हो आप उनकी। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग आपसे ज़बरदस्ती जुड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ आपसे मतलब के लिए जुड़ रहे हैं, उन्हें आपसे कोई सरोकार नहीं है, कोई आपसे अफेक्शन नहीं है। जस्ट बिकॉज कि आप उनके लिए फ्रूटफुल हो, आप उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो, तो वो सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है। बट इमोशनली आपको गलतफहमी है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट है, ये पर्सन आपसे इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप अपना दिल या मन बना रहे हो तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि जो इंसान आपके बुरे वक्त में नहीं खड़े हो सकता है, वो कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इंसान थोड़ा सा भी 1% भी आपको मानेगा ना, तो वो आपके बुरे वक्त में ज़रूर खड़ा होगा। क्योंकि किसी का भी समय हर समय बुरा नहीं रहता है, और फिर इंसान हिम्मत आ जाती है। तो कई बार क्या होता है, बुरा दौर चल भी रहा होता है तो हिम्मत के चलते हमें फील ही नहीं होता कि हमारा बुरा दौर है, और स्ट्रगल यूं ही ख़त्म हो जाता है। तो वो चीज़ है, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की बहुत ज़रूरत है। डिवाइन बार बार आपसे कह रही है, बैलेंस करिए। आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे, स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो अच्छे बुरे में, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कम होती दिख रही है मुझे। और जो काबिलियत है आपकी, वो जब दूसरे फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं।
बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। तुरंत ही ऐसे लोगों के लिए बैरियर लगाइए, उनको रोकिए अपनी लाइफ में एंट्री से, और कोशिश करिए कि कोई आपके नाम पर फ़ायदा ना उठा सके। आप विलिंगली अगर चाहते हो किसी की हेल्प करना तो वो होना चाहिए। आपके पीठ पीछे कोई ज़बरदस्ती आपका नाम लेकर फ़ायदा उठाए आपका, या आपके नाम पर कोई उल्टी सीधी बातें करे, या आपके नाम पर अपने शब्द थोप दे, तो वो आप अलाउ मत करिए। अगर आपको पता चलता है तो एटलीस्ट उसको एक बार सीरियसली आपको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो आप सोच रहे हो अगर कि इंसान बातों से मान जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ये इंसान बातों से बिल्कुल भी मानने वाले हैं नहीं। आपको थोड़ा सा मजबूती से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और इनको बोलना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें बंद करें। अदरवाइज़ ये आपके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप इसको एंटरटेन करोगे तो ये आपके लिए ही हार्मफुल रहेगा, और कहीं ना कहीं आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी ये है कि मेरा काम तो है आपको एडवाइस करना, सजेस्ट करना। बाकी उस काम को करना या उस सजेशन को मानना ना मानना तो आप पर डिपेंड करता है। आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं, कहीं ज़्यादा समझदार हैं, बट थोड़ा सा जो अब अभी मन का जो आपका शैतान बच्चा बाहर आ रहा है, इसको बोलिए थोड़े दिन शांत रहे। थोड़े दिन अपनी मैच्योरिटी जो कहीं दबा कर रख दिया आपने, उसका उपयोग करें। हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, और जो ट्रस्टेबल हैं वो आपको खुद ही दिख जाएंगे। अच्छे लोग दूर से चमकते हैं। तो वही चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को डायमंड समझे। डायमंड की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। नकली और असली की परख तो जौहरी जानता ही, और आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट की होगी। अगर नए हैं तो हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक करना तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को प्यार देते रहें। शेयर करना चाहें अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वो भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।